हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पीछे के बैकग्राउंड को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैं घर पहुंच चुकी हूं। ब्लॉग मेरा बना नहीं है, वीडियो शूट्स तो कर रखी हैं, वो मैं रात को बैठ के एडिटिंग करूंगी, फिर पोस्ट करूंगी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सांस चढ़ेगा, बट आराम आराम से धीरे धीरे आप सबसे बात करूंगी। आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी लास्ट वीडियो पे जो आए थे, आपके साथ कुछ बातें क्लियर करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि आपने कहा था कि आप जिम ज्वाइन करोगे, इनको जाने दो ऑटो को, फिर है ना आवाज़ आएगी, है ना, शांति से। एक्चुअली अब आपको मैं बताऊंगी कि क्या बात थी, है ना। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट कई वीडियोस में बोला था कि मैं वहाँ पर 2 से 3 महीने रुकूंगी, है ना, जिम ज्वाइन करूँगी। क्यों? क्योंकि फ्लैट के बिल्कुल निकलते ही बाहर काफ़ी सारी जिम थी, और आपको पता है मेरा जो एरिया यहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक जिम नहीं है ना। यहीं बैठ जाती हूँ। यहाँ आपको याद है पहले पूरे पौधे फूल पत्तियाँ इतनी लगी हुई थी, और अब यहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारी की सारी आई थिंक मौसम के साथ निकल गई, अब नहीं लगाएंगे हमारी। देखो ना, याद होगा आपको, लाल लाल रंग की इस पूरे एरिया में थी, अब एक भी नहीं है सिंगल। मेरे को इतना फील हो रहा है कहाँ गई सब। बाकी ये देखो, ये पीले पीली पत्तियाँ, है ना। तो बात अब मैं आपको क्लियर बताऊंगी, जो है एज इट इज़ बताऊंगी। आपके कमेंट्स भी आ रहे हो, आप राशन उठा कर ले गए हो, वो तो छोड़ देते भाई के घर, तो उस बात का भी मैं आपको पूरा जवाब दूंगी, ठीक है। तो मैं एक्चुअली आज सुबह तक भी मेरे माइंड में था कि मैं वहीं रुकूंगी। जब मैं वो राशन खरीद रही थी ना, मैंने आपको वीडियो में देखा था, मैं आटा खरीद रही थी, हल्दी, थोड़ा बहुत सामान खरीद रही थी छुटपुट, तब भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं वापस हिसार जाऊंगी। तो ऐसी क्या बात हुई कि मैंने डिसाइड करा, तो मैं आपको बात बताती हूँ क्या थी, ठीक है। मेरे पापा जी यहाँ आए हुए थे इधर, ठीक है। तो वो मेरा कुछ सामान और अपना कुछ सामान लेने के लिए आए थे, ठीक है। अब आपको मैं बात बताती हूँ हुआ क्या। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं रहूँगी वहाँ पर 2-2.5 महीने के लिए, तो मैंने बल्कि पापा जी को कहा कि मेरे पजामे टी शर्ट भी ले आना, मेरी 1-2 जोड़ी जूतों की ले आना, मैं यहाँ जिम ज्वाइन करूँगी, और विहान के कुछ कपड़े ले आना बस। और तो क्या चाहिए होता है, रहने के लिए कपड़े ही चाहिए होते हैं मेन तो, है ना। और छुटपुट 1-2 चीज़ें और थी जो मैंने मंगवाई थी, ठीक है, यहाँ से, कि वहाँ पे रह लूँगी ताकि वहाँ खर्चा नहीं होगा। तो मैं सच्चे दिल से बोल रही हूँ कि मैं सच में बहुत मेरा मन था जिम ज्वाइन करने का, क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि मेरा एक सपना था जिम ज्वाइन करना। मेरा ड्रीम बहुत लंबे टाइम से है, 2-2.5 साल से मैं बहुत मन है। मैं जब देखती हूँ ना लोगों को, वो जिम की वीडियोस डालते हैं, लड़कियां एक्सरसाइज कर रही होती हैं, वो डंबल्स के साथ करती हैं, तो मैं भी चाहती हूँ, हमेशा से मेरा मन में रहा है कि मैं भी कुछ प्रोफेशनल जिम ज्वाइन करूँ, जहाँ पे ट्रेनर हो, वो अच्छे से सिखाएं जिम में, है ना, एक्सरसाइज रूटीन दिखाएं, वो सब चीज़ें। और यहाँ पे मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, यहाँ पे वैसे बहुत अच्छा है, वॉक करो, कितना मर्जी पार्क में घूमो, एरिया मेरा बहुत अच्छा है। मैं ये बोलती हूँ जो वो एरिया था उससे तो 100 गुना अच्छे एरिया में मैं रह रही हूँ इस टाइम। ये एरिया बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो सब कुछ कंजस्टेड है। आपको पता ही है दिल्ली में पार्क ही नहीं है। कहाँ है पार्क? मुझे तो कहीं दिखते नहीं, ना तो पार्क है, ना खुली सड़कें हैं, ना हवादार हवा है, सच में नहीं है। बाहर निकलो तो बस चै चै चलती है, भीड़ी भीड़ी गलियां हैं। यहाँ पे खुले आप एरिया देखो ना मेरा, जहाँ मैं रहती हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई बाहर का बंदा आता है, पूरा नेचर है, पूरी नेचर है मेरे, मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ हिसार में, पूरा जो होता नहीं कुदरत के नजदीक। और ये चीज मेरे को ऐसे अब फील हो रही है, बल्कि जब मैं वहां से आई हूँ ना, यहाँ ये दिल्ली गुड़गांव की चीजें मैंने देखा, लाइफस्टाइल देखा, भीड़ जगह है सारी, और ये एरिया जब मैंने देखती हूँ अब मैं, तो ये एरिया बहुत दी बेस्ट है। तो अब मैं आपको बात बताती हूँ कि हुई क्या, है ना। कि देखिए, मेरे भाई ने मुझे बोला कि अगर तू यहाँ पे रहेगी तो मैं फ्लैट में बड़ा देखूंगा, क्योंकि वो जो फ्लैट था वो 2 BHK था, मतलब उसमें 2 कमरे थे, 2 बाथरूम वॉशरूम थे, 1 हॉल था, रसोई थी, इतना था, हाँ। तो वो बोला कि ना, मतलब क्योंकि देखो मेरे को और विहान को 1 कमरा तो चाहिए ही होता है ना। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, क्योंकि मैं परमानेंट के तौर पे तो आई नहीं हूँ रहने के लिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी, कुछ नहीं होता। बोलते फिर पापा जी कहाँ रहेंगे? तो मैंने कहा पापा जी मेरे रूम में रह लेंगे, है ना, जिस रूम में मैं सोऊंगी विहान सोएगा उसी रूम में पापा जी का एक फोल्डिंग डाल लेंगे, क्योंकि AC उस कमरे में ही था। तो बोलते नहीं, क्योंकि ना पापा जी क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं, आपको पता ही है ना। तो उस चीज़ से मेरे को भी थोड़ी इरिटेशन होती है। मैंने कहा कोई नहीं पापा जी, बाहर जाके बीड़ी
खिचड़ी पी लेंगे, है ना, छत पे जाके पी लेंगे, बालकनी में पी लेंगे, कोई नहीं, कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है, यहाँ बात थी। बोलते नहीं एडजस्ट नहीं हो पाएगा। मेरे भाई ने बोला हमें बड़ा घर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू रहेगी तो फिर मम्मी को भी मैं लेकर आऊंगा, मम्मी को भी साथ में ही रखना पड़ेगा, वो वहाँ अकेली नहीं रहेंगी, है ना। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं जायज़ था, ठीक है, ये पॉइंट जायज़ था कि मम्मी को रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर इस बात पे बोला कि मैंने कहा देख परमानेंट तो मैं रहने आई नहीं हूँ, है ना, कि हमेशा के लिए आई हूँ मैं। वो फिर उसने कहा कि तेरा प्लान कितने टाइम का है रुकने का, तो मैंने कहा मेरा मैक्सिमम 3 महीने है, मैक्सिमम है, हो सकता है 2 महीने, 1.5 महीना, 2 महीना या 3 महीना, क्योंकि मैं जिम ज्वाइन करना चाह रही थी, जिसमें मेरे को था कि मेरे को प्रोफेशनल थोड़ी नॉलेज मिल जाए डाइट वगैरह की, थोड़ा एक एक्सरसाइज सीख जाऊं मैं करनी थोड़ी सी, फिर तो मैं घर पे भी कर लिया करूंगी, थोड़े से इक्विपमेंट मैं घर पे मंगवा लूंगी, थोड़ी बहुत डंबल्स वगैरह जो भी होता है। तो ये बात थी, ठीक है। तो उसने कहा नहीं ये तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, 2-3 महीने, तो क्योंकि 3 महीने के लिए तो फिर मम्मी को वहां नहीं छोड़ सकते, फिर तो मम्मी को लाना पड़ेगा और बड़ा घर लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मैं फिर एक बार मैं कुछ नहीं बोली। तो फिर उसने बोला एक काम करते हैं, मेरे भाई ने बोला तू एक काम कर, तेरे पास 2 फ्लैट है यहाँ हिसार में, तू एक फ्लैट का अपना पूरा सामान उठा ले और हम जो 3 BHK वाला नया घर देखेंगे वहाँ पे तेरा सामान आ जाएगा, वहाँ पे हम सारे फैमिली एक साथ रह लेंगे, मम्मी पापा जी मैं हम सब। और ये वाला जो फ्लैट है तू इन दोनों में से एक फ्लैट जो तू किराए पे चढ़ा दियो और जो वो किराए वो यहाँ पे दे दियो, तेरा तो एक तरीके से वही बात हो जाएगी। मतलब पॉइंट ये था कि मैं यहाँ पे देखो एक बात बताओ, अगर मैं मेरे भाई के घर पे रहूंगी तो मेरा इस घर पे तो ताला ही लगेगा, है ना। तो उसने कहा कि ताला लगने से बढ़िया कुछ यूज नहीं होगा, तू ये वाले घर का सारा सामान उठा के तू वहाँ जो हम नया लेंगे वहाँ शिफ्ट कर दियो सामान सारा, हम ट्रॉली कर देंगे और वहां से जो वहाँ किराएदार बैठा दियो और जो वहां से किराया आएगा वो तू यहाँ दे दियो इस फ्लैट का, जो मतलब क्योंकि हम बड़ा फ्लैट देखेंगे तो ऑब्वियसली वो महंगा आएगा, है ना। क्योंकि अभी वाला जो फ्लैट बाई चांस कॉस्टिंग वाइज देखा जाए, अगर हम बड़ा 3 BHK देखेंगे तो कम से कम भी 15,000 तक का तो आएगा, तो उसकी जो कॉस्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एक तरीके से, है ना। और मेरा तो देखो इसमें कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि मेरा तो 0 पड़ेगा फिर भी, है ना, क्योंकि मैं तो अपना घर किराए पे चढ़ा के इधर रह रही हूँ, तो इधर से किराया आएगा उधर चला जाएगा, या मैं इधर अपने ही घर में रहूँ, बात तो एक ही है ना। ये बात थी। बट इस पॉइंट पे मैं डिसएग्री हो गई। क्यों? क्योंकि देखो मैंने जो मेरा ये घर लिया है मैं उसे किराए पे चढ़ाना ही नहीं चाहती। बात ये है, देखो फर्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये घर किराए पे चढ़ाने के पर्पज से नहीं बनाया, मैंने ये घर मैंने इसलिए नहीं बनाया। फिर मेरा पॉइंट ये भी था कि मैं परमानेंट रहने ही नहीं वाली। जब मैं, आप समझ रहे हो, अगर मैं परमानेंट रहने की सोचूं तब तो सामान उठाने का मतलब बनता है कि मैं अपने घर से सारा सामान उठा के वहां शिफ्ट हूँ, जबकि मेरे को रहना ही नहीं है वहां, मेरा दिल नहीं है वहां पर, मेरा दिल यही है हिसार में। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जिम के पर्पज से मैंने वो सोचा था, अदरवाइज मेरा कोई भी इरादा नहीं है मेरा दिल्ली गुड़गांव शिफ्ट होने का या वहां रहने का, एज लॉन्ग एज मेरी कोई नौकरी वगैरह मजबूरी ना हो। मेरी मजबूरी होगी तो मैं वहां रहूंगी, अदरवाइज मजबूरी के वजह से बिना मैं लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। सिर्फ मेरे को एक कारण था वहां रहने का, वो था जिम, और इसके अलावा कोई भी कारण नहीं था। तो मैंने कहा कि देख मैं सामान क्या से क्या उठाऊं, और मेरा पता है मेरा क्या, एक्चुअली मेरा जो ये ठिकाना है ना, मेरा घर, वो मेरा ऐसा है कि देखो वो मैं कभी भी नहीं छेड़ूंगी, आप समझ रहे हो ना, कभी भी नहीं। कल को अगर मैंने सेकंड मैरिज बाई चांस गलती से भी कर ली ना, मैं तब भी अपना घर नहीं छेड़ सकती हूँ। मैं ताला लगा के, मेरा ये रहता है कि ये मेरे को पता है कि मेरा ठिकाना है, मेरा घर है ये, है ना, कि मेरे को कहीं भी जाऊं मैं 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने 3 महीने, मुझे पता है कि मेरा ये एक जगह है, मेरा ये घर है, यहाँ पे मुझे लौट के इस घर में आना है, समझते हो वो बात। तो वो जो चीज है ना, लौट के इस घर में आना है, मैं वो चीज कैसे छोड़ दूं, आप ही बताइए ना। और फिर यार मैंने इतनी मुश्किलों से सारा चीज, एक एक सामान कितनी मुश्किलों से बनता है, मैंने पूरा एक एक चीज, फर्नीचर, एक एक चीज मैंने मार्केट में जा के बनाई है, खरीदी है, अपने दिल से, अपने दिमाग से सोच सोच के कि ये चीज यहाँ रखूंगी, वो चीज यहाँ रखूंगी। अपना एक घर छोटा सा ठिकाना है, वो छोटा सा है, पर उसे एक तैयार करवाया है, तो वो ठिकाना मैं नहीं तोड़ सकती, समझ रहे हो, मैं वो किसी चीज के लिए भी नहीं तोड़ सकती हूँ। वो ठिकाना छोटा सा है, बट वो होता नहीं मेरा, बस ये नहीं छेड़ सकती मैं, और मम्मी का भी नहीं छेड़ सकती मैं, समझ रहे हो आप वो चीज। तो इसीलिए उस चीज पे तो मैं डिसएग्री हो गई, है ना। उसके बाद फिर उसने बोला कि चल कोई नहीं देख लेंगे फिर, तो मैंने फिर यही बात बोली। एक सेकंड, बच्चे जा रहे हैं। फिर इस पॉइंट पे ना आके फिर मेरे को लगा, बोलते फिर क्या करें, है ना। तो फिर मैंने कहा कि चल, फिर उसने मुझे बोला कि चलो वैसे अगर तू सिर्फ जिम के पर्पज से ही तू सोच रही है तो जिम तो हिसार में भी है, तू वहां भी कर सकती है, जिस लोकेलिटी में तू रहती है उसके भी नियर बाय है जिम, है ना।
तो वो उसने कहा कि वहाँ पे एक जिम, तो फिर वैसे मुझे पता था कि वो जिम में लड़कियों का नहीं है, सिर्फ बॉयज का है, लेकिन फिर उस टाइम मैं वहाँ बोली नहीं इस बारे में कि नहीं वहाँ पे गर्ल्स का नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं वहीं ज्वाइन कर लूंगी जिम, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि क्योंकि ना मेरा भी कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि हो नहीं जाता, मन में आ गई थी मेरे वो चीज कि देखो अगर मेरे रहने से ना सबको डिस्कम्फर्ट होगा वहाँ पे, है ना, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट जो रखा गया मेरे सामने कि घर छोटा है ना, अगर घर छोटा है और उसके बाद फिर वही है ना कि दिक्कत आएगी रहने में, तो मुझे लगा कि उस हिसाब से मेरे को मतलब होता नहीं कि किसी और का कंफर्ट मैं खराब नहीं करना चाहती थी। मुझे था कि चलो कोई नहीं, मैं पर्पस मेरा सिर्फ इतना ही था, सिर्फ जिम था और अदरवाइज मेरा कोई पर्पस नहीं था वहाँ रहने का। सिर्फ मैं एक्सरसाइज वगैरह करना सीखना चाहती थी, क्योंकि उसके घर से निकलते ही गली में जिम थी, गली में वो भी 3-3 जिम, तो मैं बस जिम ज्वाइन करना चाह रही थी। और बात आई अब राशन की कि राशन आप क्यों वापस ले गए। तो देखिए कुछ चीजें बताती हूँ। मेरे घर में आटा खत्म हो रखा था हिसार वाले घर में, और मुझे पता है कि आटा मेरा बिल्कुल 0 पड़ा था। मुझे घर जाते ही ना मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैं आटा मुझे पैदल लेकर आना पड़ता, समझ रहे हो आप। अब मुझे पता था कि चलो मैं मेरे भाई के साथ कार में जा रही हूँ अभी, ठीक है, वो पापा जी को लेने के लिए वापस आ रहा था, तो मैं वो आटे की थैली जब मैं लाई तो इस पर्पज से ही थी कि वो आटा की थैला वहां रख दूंगी, राशन वहां रख दूंगी, कल को वहां रहूंगी तो यार एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है। आप समझ रहे हो ना कि किसी का ऐसे खाया थोड़ी जाता है, आप रह रहे हो बट राशन पानी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो करते ही हैं हम। तो मैं ला रही थी चीजें, तो ठीक है अपना खर्चा पानी मैं करूंगी, तो वो खर्चा पानी में सामान लाई थी। अब आप सुनिए 1 मिनट थोड़ा सा, किसी का सामान आया है। मैं एक्चुअली ना मेरा मन नहीं था पार्क में जाने का, वरना मैं शांति से बैठ के आप सबसे बात करती, मैं यहीं बैठ गई आराम से। तो देखिए मैं वो राशन में इसीलिए वापस ले गई थी क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास स्कूटी नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे को जब 10 किलो की जो आटे की थैली है ना, मेरे को वहां से पैदल घर तक लेकर आनी पड़ती अगर मैं यहाँ लोकल मार्केट से खरीदती। मुझे दिक्कत आती है यार, आप समझ सकते हो। स्कूटी हो तो कोई नहीं, बंदा कहीं से कहीं खरीद ले, तो मुझे पता था कार में जाना है। छुटपुट चीजें मैंने वहीं से लेके मैंने कहा चलो अब यहाँ तो वापस देखो, उनके तो घर के निकलते ही दुकान है, घर से निकलते ही नीचे दुकानें हैं, वो तो खरीद ही लेंगे ना। आप ये चीज सोचो वो राशन, बट मैं कहाँ तक से खरीदूंगी, अकेली हूँ यार, आप समझते नहीं हो वो चीज, है ना। तो मैंने सोचा कि वो राशन मैं यहाँ हिसार ले जाती हूँ, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज बात आती है आपकी मॉनिटरी की, आपने पैसा देखा तो हाँ मैं देखा है भाई, देखूंगी भाई, मेरे पास नहीं है तो मैं देखूंगी ना, मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूँ, आप ही बता दीजिए। क्या आप लोग मेरे घर पे राशन डाल के जाओगे क्या? आप बताइए। आप कह रहे हो कि आपने वहाँ राशन खरीदा था वहीं पर दे जाती, अरे मेरे जेब में मेरे जब पैसे ना हो आप मुझे बताइए तो मैं राशन, ये बात बताओ, राशन अगर पैसा हो आपके पास 50,000 तो आप सामने सोचते हो कि चलो राशन वहाँ छोड़ जाते हैं। मेरे पास जब है ही उतने जितने में मैं राशन खरीद सकती हूँ तो मैं अपना राशन लेकर ना हूँ, ये बताइए कैसे छोड़ दूँ मैं वहाँ राशन। वहाँ पर पापा जी रहते हैं, पापा जी तो खरीद लेंगे ना राशन, उनकी तो देखो, उनकी तो गवर्नमेंट नौकरी है, ठीक है, उनकी सैलरी फिक्स्ड है। मेरा यूट्यूब सैलरी फिक्स्ड नहीं है, मेरे ऊपर 3 लाख रुपए का लोन है इस टाइम, आप समझ रहे हो। 3 लाख थोड़े होते हैं क्या, 10-10, 50-50 देख देख के चलना पड़ता है ना। तो मेरे को ठीक लगा कि मेरे आटा खत्म हो रखा था मेरे घर में, मैं उठा के ले आई। वो बिस्किट लेस वगैरह जो भी सामान था वो मौसी जी ने विहान के लिए दिया था कि विहान खा लेगा। फिर वीडियो में उनको बुरा नहीं लगता कि मैंने तो इतने प्यार से वो सामान विहान के लिए दिया था कि बच्चा खाएगा, और मैं वहीं छोड़ जाती वो सामान। वो विहान के लिए था इसीलिए मैं ले आई, मैं कि वो सामान भी ले आई। मौसमियाँ वो सारी मौसी जी ने विहान के लिए दी थी कि वो विहान खाएगा, इसीलिए मैं वो मौसमियाँ भी उठा लाई, वो चीजें भी, खिलौने ले आई, बाकी क्या था, है ना। आलू इसीलिए ले आई थी क्योंकि मेरे घर में आलू नहीं है, खत्म हो रखे। मुझे था कि फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना दूंगी विहान के हिसार में आके, तो मैं ले आई। तो यहाँ मैं देखिए बात सिंपल सी बोल रही हूँ, है ना। मैं कोई लड़के नहीं आई, कोई झगड़ा नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है अभी इस टाइम, कुछ भी नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा वगैरह कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन थी जो कि मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं लगी, तो मैंने अपना डिसीजन ले लिया, ठीक है। और मैं गलत भी नहीं बोल रही हूँ, देखो अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद मैं भी यही कहती कि यार घर छोटा है, स्पेस नहीं है, या कुछ भी हो, है ना। तो उसने मुझे बोला नहीं था जाने के लिए, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, कहीं मुझे बोलो कि हाँ उसने निकाला है करा, उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने मुझे जाने के लिए नहीं बोला, बल्कि उसने मुझे रोका था कि रुक जा। लेकिन फिर मैं इसलिए नहीं रुकी क्योंकि फिर वही है ना कि दिक्कत होती, समझ रहे हो। उन्होंने 2-3 जनों के हिसाब से फ्लैट लिया हुआ था, है ना।
उस हिसाब से नहीं लिया हुआ था कि इतने सारे बंदे आके रहें, क्योंकि देखो मेरे को और विहान को भी एक रूम चाहिए होता है ना। तो बस ये मैटर था। और अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो ये खुली हवा में हम सांस लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो इसमें आपका मैं वॉक करूँगी, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मुझ में चेंजेस आ जाएंगे। और सब मुझे पता है क्या बोले, अभी कॉलोनी में से मैं जब गुजर रही थी, बोलते हैं 4 दिन में मोटी होके आ गई। मैं आज घर जाती अपना वज़न चेक करूँगी अभी। तो अभी मैं विहान को जाती अब खाना खिला देती हूँ। तो कल से प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया अच्छे ब्लॉग्स ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि संदीप महेश्वरी जी ने सर ने मुझे इतना अच्छे से समझाया है, बैठ के इतना टाइम दिया मुझे उस दिन, है ना, समझाया है प्रॉपर। आधा घंटा मुझे दिया था सर ने उस दिन सेमिनार में, समझाया है मुझे प्रॉपर बहुत कुछ। तो उनकी बातों को समझने के बाद पॉजिटिव चलना है, पॉजिटिव सोचना है और खुश रहना है ना। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।